नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिलाई का वीडियो डालूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक सा वीडियो, जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और सिलाई करना नहीं जानते हैं, कभी उनका कोई पैंट है, शर्ट है, जीन्स है, किसी की अगर सिलाई खुल जाती है तो उनको खुद से सिलाई कैसे करें बिना मशीन के, और पक्की सिलाई कैसे करें। तो मैं आपको दो तरीके की सिलाई बताऊंगी, कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई। पक्की सिलाई जिसे हम लोग बखिया वाली सिलाई भी कहते हैं। तो पहली बात तो मैं सुई में धागा डालना बता रही हूँ। मेरी तो आंखें कमज़ोर हैं, तो ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, या सुई में धागा डालने वाला ये मिलता है। और ये सुई है तो इसमें आगे बहुत बारीक सा जो है वो तार बंधा हुआ है। तो इस तार को जब सुई के होल में हम लोग इस तरीके से पास कर देते हैं, ये तार जब इस तरफ निकल आता है तो इसमें जो है हमको धागा डालना होता है। इस तार में सुई के होल में धागा डालना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, और इस तार में धागा आसानी से चला जाता है। जब धागा चला जाता है तो हम इसको ऐसे खींच लेते हैं और बड़ा इजीली जो है इसमें धागा पड़ जाता है। तो इसी तरीके से मैं धागे को बांध लेती हूँ, और अंदाज से हम लोग इतना एक हाथ का धागा जो है इसको ले लेंगे, और यहाँ से इस धागे को हम कट कर देंगे। इसके बाद ये दोनों सिरे जो हैं ऐसे जो है इनको मिलाएंगे, उंगली पे इस तरीके से लपेट के ऐसे करके, और ये गांठ लगा दें। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। इसको ऐसे उंगली पे लपेटो, आगे की तरफ ऐसे राउंड करो और पीछे खींच दो, तो ये जो है गांठ लग जाएगी, है ना। अब मैं दिखाती हूँ। ये मेरी गाउन है, नाइटी। मैं रात में घर में गाउन पहनती हूँ, तो इसकी है जो है साइड से सिलाई खुली हुई है। ये जो है ये इसकी सिलाई खुली हुई है। तो हमें कैसे सिलना है, हम इसके दोनों हिस्सों को ऐसे इस तरीके से मिला के पकड़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊंगी पहले कच्चा कैसे करते हैं। कच्चा करने के लिए हम लोग साधारण ऐसे सुई अंदर करी, फिर यहाँ निकाली, अंदर करी, ऐसे निकाली, इसको नीचे डाला, फिर निकाला, फिर नीचे डाला, फिर निकाला, और सुई को यहाँ से पकड़ के खींच दिया। तो ये होती है कच्ची सिलाई। ये सिलाई अगर हमको रफली कोई कभी ब्लाउज में अस्तर जोड़ना है, या कहीं कपड़ा खिसके ना हिले ना, थोड़ा सा जॉइंट करना, या थोड़ी सी जगह सिलाई करना है, तो हम लोग इस सिलाई से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमको मजबूत सिलाई करना होता है मशीन के तरीके कि जल्दी से सिलाई ना निकले, तब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सुई नीचे डाली, और इस जगह से सुई को हमने एक ही बार करके निकाल लेना है ना। दोबारा में क्या करना है कि इस टाँके और जहाँ से हमने सुई निकाली थी, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप में सुई को अंदर करना है, और इस जो धागा ये हमारा दिखाई पड़ रहा ना, इस धागे के आगे सुई को निकालना है, थोड़ा सा गैप रखते हुए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इस तरीके से इसको जो है आगे निकाल लेना है। इसके बाद फिर जो टाँके के, ये टाँका है, ये टाँका दिख रहा है, ये धागा जो आया है बाहर निकला वो है। अब इस टाँके और इस धागे के बीच में ये गैप है, फिर से इसी गैप में सुई अंदर करना है, और ये जो धागा दिख रहा है इसके थोड़े आगे से लगभग 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर आगे से, एक टाँके का जितना गैप होता ना उतने आगे से फिर सुई निकाल लेंगे।
फिर इस टाँके और धागे के बीच में सुई इन करेंगे और धागे के आगे की तरफ फिर से सुई निकालेंगे। इसी तरीके टाँके और धागे के बीच में सुई इन करेंगे और धागे के आगे की तरफ थोड़ा गैप रखते हुए सुई निकाल लेंगे। ऐसे हम लगातार इसको सिलते जाएंगे। धागे और टाँके के बीच में सुई डालेंगे, धागे के आगे से निकालेंगे, फिर धागे और टाँके। तो इससे क्या होता है, बैक में टाँका जो लगता है वो बैक में लगता जाता है, पीछे की तरफ टाँका ऐसे करके यहाँ से जब हम लोग सुई निकालेंगे और फिर दोबारा जब यहाँ डालेंगे तो पीछे की तरफ टाँका लगेगा। ऐसे करते हुए हम लोग इसको फटाफट से सिल लेंगे। इससे क्या होता है ना कि अगर हमारे पास मशीन नहीं भी है तो सिलाई में सफाई आती है और मजबूत सिलाई हो जाती है। अगर हम उस कपड़े को इस तरीके से सिलाई करके पहन लेंगे तो उसके जल्दी टाँके टूटेंगे नहीं, है ना। और वो जो कच्ची सिलाई हम लोग करते हैं उसमें टाँके वाली गैपिंग, जब कपड़े में खिंचाव होता है तो टाँके के बीच में गैपिंग दिखाई देती है और वो सिलाई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। ये वाली सिलाई जो होती ना तो ये बहुत मजबूत होती है। ये सिलाई हम लोग आसानी से खुलती नहीं है और बिल्कुल मशीन की तरीके ही लगती है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे अपना और जब यहाँ सिलाई खत्म हो जाएगी तो इसके लास्ट में हम लोग एक नॉट लगा देंगे ताकि ये धागा जो है निकले नहीं, है ना। तो मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को जो काम करने में दिक्कत होती है, जो नहीं काम आते हैं, तो हर तरीके के इसलिए मैं वीडियो डालती हूँ, कुकिंग के भी डालती हूँ। और कुछ 2-4 दिनों के अंदर में मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए रामायण से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं, कि कुछ चौपाइयाँ अर्थ के साथ बच्चों को डालूं, तो उससे रामायण की जो लय है, आजकल के बच्चे जो हैं वो रामायण पढ़ने की धुन लय नहीं जानते हैं कि रामायण किस लय में पढ़ी जाती। देखिए दोस्तों, मेरा ये जो फटा हुआ पार्ट था इसका गाउन का, वो पूरा कवर हो गया है। और अब मैं यहाँ इस तरीके से इस टाँके में सुई को डालूंगी और इससे निकाल के ऐसे, इसको कहते हैं नॉट लगाना, गांठ लगाना। इस तरीके से जब मैं गांठ लगा दूंगी तो दोबारा ये जो है जल्दी से खुलेगा नहीं। ऐसे ऐसे यहाँ से मैं ये धागा कट कर दूंगी। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि इसमें पीछे तरफ सिलाई कैसे हुई है। देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये हम लोगों ने सिला है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, है ना, बिल्कुल मशीन की तरीके सिलाई हुई है।